डीएलएड बीटीसी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 9 तारीख में, 9 मई के लिए। तो इसमें मैंने आपके लिए फर्स्ट पे आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ऑब्जेक्टिव हम अपलोड कर चुके हैं। उद्धृति क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो लघुत्तरी अतिलघुत्तरी देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे दीर्घोत्तरी। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देख पाया तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो आप अंत तक देखिएगा। इसमें काफ़ी मोटिवेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो पहला ऑप्शन आ आता है अतिलघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर आपको 1 से 2 लाइन में देना होगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कैसे करना है हल। वह शक्ति जिसके कारण, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि से किससे प्रभावित करने वाले कारक मानते हैं। इनमें इन सब के द्वारा कौन सा जो है अधिगम प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, पावलव, इन्हें पावलव भी पढ़ते हैं और पावलाव भी पढ़ते हैं, द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। वह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया। ठीक है, तो ये इनका है पावलव का सिद्धांत, उसके बारे में बताना आपके लिए। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि निकलने का सूत्र क्या है। ठीक है, बुद्धि लब्धि जो निकालते हैं उसका सूत्र क्या है, तो आपको उसका सूत्र नाम लिखना है। क्या लिखते हैं हम, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय और वास्तविक आय बराबर गुणा 100, ये लिखते हैं ना। CAT का निर्माण क्या है, कैसे किया है आप। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, अवर्गीकृत या फिर अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त करने के अंतर्गत विषम संख्या होने पर मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिलना है पक्का, इन्हें आप बिल्कुल किसी कीमत पर मत छोड़िएगा। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, बुद्धि के बाह्यकष्ट, ठीक है, बुद्धि के जो बोकटक होते हैं सिद्धांत, वो किसने प्राप्त किया है, बुद्धि के बोकटक सिद्धांत किसने दिया है, आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्मुखी व्यक्ति से आप क्या समझते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो क्या कहलाता है। मैंने बताया 2 प्रकार, अंतर्मुखी, एक बाहरमुखी होता है, तो आपको बताना। ठीक है, एक को उल्टा कर देंगे, दूसरे का आंसर बन जाएगा। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। मतलब कि ये TAT जो परीक्षण है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने किया है, उसका आपको नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु कितनी मानी गई है, तो ये आपको लिखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सारे ये। थॉर्नडाइक ने अपनी सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, वो लिखने हैं आपके लिए। फिर है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है। इनमें से अर्जित प्रेरणा कौन सी है हमारी, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है, सीखी गई, ठीक है, सामग्री को पुनः स्मरण रखने की आवश्यकता या पुनः स्मरण करने की सफलता क्या कहलाती है, उसकी सफलता को हम क्या कहते हैं, तो ये आप लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। यानी किसी भी अवर्गीकृत प्रदत्त होता है उसमें आने वाली संख्या क्या कहलाती है, ये आपको लिखना है। फिर परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अधिगम स्थानांतरण। जो अधिगम स्थानांतरण है उसको आपको स्पष्ट करना। सीखने के स्थानांतरण
संप्रदाय को स्पष्ट करिए, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है आपके। बालक के कोषों एवं पेशियों के समय में यह पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है क्या कहलाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर इसका आंसर लिख देना, ठीक है, क्या कीजिएगा। नेक्स्ट है वैयक्तिक व सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमारा है बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट करिए। ये किसकी परिभाषा है, या कथन पूछ सकता है, कथन किसने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाल विकास के सिद्धांतों का महत्व बताइए कि शैक्षिक महत्व क्या होता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो किस तरीके से मतलब अपना वो करेगा काम। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए, इसमें आपका 2 विशेषताएं पूछ लेगा वो। नेक्स्ट है बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ बताइए, यानी जो बाल विकास होता है, बच्चे का विकास होता है संचार माध्यम का किसे कहते हैं, संचार माध्यम होता है वार्तालाप, ठीक है। उससे बच्चे में क्या विकास होता है, उसके लाभ। बाल विकास में अधिगम को सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि लिखिए, यानी बाल विकास में जो अधिगम के सम्मेलन होता है और उसकी विचार गोष्ठी होती है, तो इन दोनों में आपको इनकी विधि बतानी है, इस विधि में क्या होता है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। बुद्धि लब्धि सूत्र क्या होता है, मैंने आप पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। विस्मृति कहते हैं जो बच्चा याद नहीं कर पा रहा है, उसको कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए, ठीक है। देखें इसके ऑब्जेक्टिव वाले, उसका लिंक इसमें मिल जाएगा आपके लिए, वो भी देख लेंगे आप, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। लघुत्तरी क्वेश्चन अभी तक हम समझे थे अति लघुत्तरी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आते हैं हम लघुत्तरी में। लघुत्तरी में क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं, आपको बुद्धि लब्धि की परिभाषा देनी है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर आप नहीं आते ये परिभाषा आपको समझ आ रही तो आप किसी भी राइटर की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और इसके प्रकार महत्व विधियों का उल्लेख कीजिए। क्योंकि ये लघुत्तरी क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको बढ़ा के लिखना है, इसमें पॉइंट भी डालने होंगे आपको, और किसी न किसी राइटर की परिभाषा जरूर डालें, जिससे आपको नंबर मिलने में बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे, नंबर कटने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। फिर सीखने के पठार के कारण क्या होते हैं और उन्हें दूर करने के उपाय, यानी जो हम सीखते हैं, सीखने में जो परेशानियाँ आती हैं बच्चों के लिए, उनके उपाय क्या हैं, उनको दूर करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के क्रिया प्रसूति अधिगम का उल्लेख कीजिए। स्किनर हमारे ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनके मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी आपको परिभाषा बतानी है, किसके संबंध में, क्रिया प्रसूति अधिगम के संबंध में, ठीक है। फिर है बहुमुखी व्यक्तित्व और अंतर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर, ठीक है, ये अंतर इस पर आपको स्पष्ट करना है। यहाँ पर जो अंतर वाले क्वेश्चन है वो आपको 100% याद करने हैं, तो वो 100% आपको मिलने हैं, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं सारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास किस अवस्था में होता है। संवेगात्मक यानी एक दूसरे की संवेदना को समझना, बच्चे के अंदर विकास कब आता है, ये वो आपको बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की भावनाओं के विकास में जो परिवर्तन होता है, जो विकास होता है, उसका आपको वर्णन करना है। यानी बच्चा जन्म से लेकर और किशोरावस्था तक उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या विकास होता है भावनाओं का, वो आपको इसमें बताना है। आगे बढ़ते हैं। स्मृति को परिभाषित कीजिए और उनके प्रकार भी बताइए। स्मृति कहते हैं याद करने की क्षमता, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसके प्रकार में उल्लेख कीजिए। सांख्यिकी का क्वेश्चन 100% आएगा आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ध्यान एवं रुचि, ठीक है, यहाँ पर ध्यान लिखा हुआ है, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है, आप संबंध समझ लेंगे तो इनमें अंतर भी आप बता देंगे, ठीक है। तो इनमें या तो संबंध आ जाएगा या फिर आपसे अंतर पूछ लेगा। कक्षा में बच्चों की भूलने की गति को रोकने का उपाय बताएं। यानी कक्षा में बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मानकों का आधार बताइए। अगला क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ये लघुत्तरी में आपको बढ़ा के लिखना, ठीक है, विस्तृत टाइप का।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बालक किशोरावस्था में होता है तो जन्म से तो उसमें या उनमें धीरे धीरे क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये आप उसके परिवर्तन बताना है जन्म से किशोरावस्था तक। ठीक है, जैसे वो बड़ा किशोरावस्था में आता है जन्म से, तो किशोरावस्था में क्या होता है, वो एक समझ में आती है। ठीक है, अपना भला समझता है और पढ़ने में मन लगा नहीं लगा, ये सब चीज़ हम उसके अंदर देखने को हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व मानक। ठीक है, व्यक्तित्व मानक की प्रक्षेपण विधियाँ क्या हैं और उन्हें समझाइए। तो परीक्षण विधियों के प्रकार बताएं आपके लिए इसमें, और प्रकार आपको दिए होंगे, आप पढ़ लेना, उसको अच्छे से आप नोट कर देंगे। सामान्य ज्ञान की परीक्षा में ये क्वेश्चन इस तरह जरूर आएंगे, आप यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इसका आपको थोड़ा सा समझा दिया। तो यहाँ पर ये अंक बदल सकते हैं, यहाँ ABC जगह का हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, पक्का आएगा। ठीक है, सांख्यिकी के महत्व को समझाइए, ये इस तरीके से हम इसका सूत्र लगा देंगे, मतलब मध्याह्न वाला बहुलक वाला, इस तरीके कर लेंगे इसको। तो अवधान को प्रभावित करने वाले कारक, इनके प्रकार या अवधान क्या हैं वो बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्मृति में अंतर, यानी कि एक स्मृति होती है दीर्घकालिक, एक स्मृति होती है अल्पकालिक। मतलब अल्पकालिक कहते हैं अल्प ज्ञान, मतलब कम ज्ञान होना। ऐसी स्मृति तो जिसकी याद करने क्षमता कम हो वो अल्पकालिक कहलाती है, कम समय तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे तथा वुर्नर, ये वुर्नर है। ठीक है, वुर्नर ने बौद्धिक क्षमता कितने भागों में बांटा है, तो ये तीनों ने अलग अलग बांटा है, दोनों लोगों ने, जीन पियाजे ने अलग बांटा है, वुर्नर ने अलग बांटा है बौद्धिक क्षमता के लिए, तो ये अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है सीखने में समुदाय का महत्व स्पष्ट करिए, क्योंकि जब बच्चा सीखता है तो अक्सर समुदाय में ही सीखेगा, है ना, क्योंकि समुदाय में वो जो देखता है वही सीखता है। ठीक है, 45 इसमें पालव का संबंध, प्रतिक्रिया सिद्धांत और इसका महत्व, यानी पालव का सिद्धांत कौन सा है, प्रक्रिया सिद्धांत। ठीक है, संबंध प्रक्रिया सिद्धांत आपको बताना है, उसका महत्व क्या शिक्षा में वो आपको बताना है। नेक्स्ट है प्रयत्न और भूल सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत, यहाँ हो सकता है कि त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, त्रुटि भूल सिद्धांत हो सकता है। इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्दृष्टि और पूर्व दृष्टि। अंतर्दृष्टि में पूर्व दृष्टि निहित है, ये कथन किसका है, आपको उसका राइटर का नाम लिखना है। सूर्य का सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या करो। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट था, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो आपको किसी भी राइटर की परिभाषा आपको लिखनी है, तो बगैर आप राइटर की परिभाषा जरूर लिखनी है आप किसी क्वेश्चन आंसर में, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। बच्चों में भाषा का विकास के सिद्धांत क्या हैं और उसके आपको प्रकार भी लिखने हैं। बच्चों में भाषा का विकास के सिद्धांत क्या हैं और उसके आपको प्रकार बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं। वाटसन के अनुसार संवेग कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव क्या है, या फिर प्रभाव का महत्व क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता के नियम से क्या पास है, यानी कि सीखने के तत्परता के नियम या तत्परता का नियम क्या कहलाता है, या उसे आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है। अगला है हमारा 33, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे होता है, उसके 2 उपाय लिखिए आप। नेक्स्ट है बाल विकास की आवश्यकता क्या है, यानी बाल विकास की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इसलिए आपको इस पर क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारा जीन पियाजे ने बाल विकास बौद्धिक विकास कितने भागों में या कितने अवस्थाओं में उसको बांटा है, या फिर उसकी आप व्याख्या करिए। ठीक है, यानी जीन पियाजे का बाल विकास और बौद्धिक विकास, ठीक है, ये लगभग एक ही है, कितने अवस्थाओं में इसको बांटा गया वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, ग्राम शिक्षा समिति पर एक निबंध लिखिए। इन दोनों में से एक पे आपको लिखना, एक पर कोई सी लिख देंगे, ग्राम शिक्षा समिति क्या दायित्व होता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, किसके लिए है, ग्राम शिक्षा समिति का क्या कार्य है, इस तरीके से आप उनको लिख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे आप जाते जाते एक लाइक करते जाइए, दोस्तों में शेयर करते जाइए, और फर्स्ट टाइम में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब भी कर लें डेली का अपडेट पाने के लिए। और हाँ, आप लोग जो DELED BEDTC की मैंने लिस्ट बनाई है, आप वहाँ जाके भी क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पड़े हुए हैं,
कल पर डालूंगा पेपर सेकंड, आज फर्स्ट था क्योंकि 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 9 तारीख में जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको मैं सारे वीडियो अपलोड करा दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहिए। लेकिन पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों में शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।